नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोगी के तौर पर संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, मुख्य तौर पर 5 पार्टियों का गठबंधन है एनडीए उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है तब से उत्तर प्रदेश एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने देखा अनुप्रिया पटेल और उनके पति ने अपनी ही सरकार की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, एसटीएफ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, पैर में गोली मारते हो, सीने में गोली मारो। आप सोचिएगा, जिस सरकार में मंत्री हैं उसी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों की वोट को, इन लोगों की हैसियत को समझ लिया है। खास करके योगी आदित्यनाथ ने, चाहे अनुप्रिया पटेल हो जो लोकसभा सांसद 2 जीता करती थी, खुद जीती, मिर्जापुर से हारते हारते जीत गई। आप सोचिएगा, इसका मतलब जनता के बीच में जनाधार इन लोगों ने खत्म कर दिया है। संजय निषाद के बेटे चुनाव हारे, डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हरवाया है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव हारे और कोई एक विधानसभा में नहीं, 5 की 5 विधानसभा होती है उत्तर प्रदेश में। अधिकतर लोकसभा सीटों पर 5 विधानसभा है, 5 की 5 में सफाचट हो गए। जयंत चौधरी का अपना जनाधार है, जयंत चौधरी 2 सीटों पर लड़े, जीते। लेकिन खास करके संजय निषाद को योगी जी भाव नहीं दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को भाव नहीं दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल को भाव नहीं दे रहे हैं। मंत्री भले बने हैं, लेकिन मंत्री तो हैं, लेकिन मंत्री के पीछे जो अधिकारी होता है, उस अधिकारी को योगी जी ने चूड़ी टाइट कर दी है। जब उनकी चूड़ी टाइट है तो ये लोग अपने मन का कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब जो खबर है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, संजय निषाद को भाजपा ने नेता नहीं बनाया। संजय निषाद की अपनी पार्टी थी, आप सब लोग जानते हैं संजय निषाद की अपनी पार्टी थी। संजय निषाद की अपनी पार्टी थी, ऐसे लड़ते थे, इक्का दुक्का ऐसे लड़ते थे। कहीं पर 10,000 वोट पा गए, कहीं पर 2,000 वोट पा गए, कहीं पर 1,000 वोट पा गए। संजय निषाद को जब योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने, 17 में मुख्यमंत्री बने, उपचुनाव हुआ, लोकसभा के सांसद थे गोरखपुर से, तो समाजवादी पार्टी ने गेम खेला। गेम क्या खेला समाजवादी पार्टी ने? प्रवीण निषाद, इनके बेटे को टिकट दिया समाजवादी पार्टी से। अब सोचिएगा, इनकी कहानी सही कहां से शुरू हो गई, जहां से इनकी ताकत बन गई, इनको ज्यादा लोग जानने लगे। पहले अपने समाज में पॉपुलर थे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अन्य लोग इनको बहुत कम जानते थे। हम लोग तो बहुत कम जानते थे, हम लोग छोटे भी थे उतना। तो इनके बेटे को अखिलेश यादव ने उपचुनाव लड़वाया, चुनाव जीत गए 2018 में। लेकिन मौके की नजाकत को भांपते हुए संजय निषाद बीजेपी के साथ चले गए। 2019 में जब चुनाव हुआ, बीजेपी ने इनके बेटे को संत कबीर नगर से चुनाव लड़ाया अपने सिंबल पर। पार्टी इनकी है, लेकिन बीजेपी ने अपने सिंबल पर 2019 भी लड़ाया, 2024 भी लड़ाया। 2019 तो जीत गए, लेकिन 2024 हार गए। आप सोचिएगा, फिर 22 में चुनाव हुआ, इनको सीटें मिली, अच्छा लड़े भी, अच्छी सीटें भी जीते। लेकिन अब देखिए क्या कह रहे हैं, बीजेपी ना हमें सीट दे रही है ना सिंबल। आशीष पटेल के बाद अब केंद्रीय मंत्री, हालांकि केंद्रीय मंत्री नहीं है, गलत लिखा है इसमें, जी न्यूज ने गलत लिखा है, कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश के, संजय निषाद ने दिखाए बगावती तेवर। उपचुनाव हो रहा था, कटहरी में इनके दावेदारी थी, इनका प्रत्याशी 6,000 वोटों से हार गया था। खास करके मान लीजिए वहां हार गया था, चलो ठीक है, इनकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत थी मझुआ सीट पर। इनके विधायक विनोद बिंद को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले ली, लोकसभा का चुनाव लड़ा दी, मझुआ की सीट खाली हो गई, भाजपा ने
अपना प्रत्याशी मझुआ में लड़ाया। हालांकि भाजपा 3-4 हजार वोटों से जीत गई, 3-4-5 हजार वोटों से जीत गई, ज्यादा वोटों का अंतर नहीं रहा। सोचिएगा, इनके विधायक को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले जाती है, लोकसभा का टिकट देती है, सांसद भी लोकसभा के बन गए, वो सांसद भी लोकसभा के बन गए। जब बारी आती है कि हमको अधिकार दो उपचुनाव में, संजय निषाद नाक रगड़ देते हैं। लेकिन योगी जी और भाजपा ने इनके लिए कुछ नहीं किया, इनको छोड़ दिया, प्रचार करने नहीं गए, नाराज हो गए। लेकिन तब भी भाजपा ने जीता, हालांकि हारते हारते जीता, वो बात अलग है। अब सोचिए, इनकी वैल्यू भाजपा ने खत्म कर दी है। सुनिएगा, आजमगढ़ में डीआईजी के सुरक्षा कर्मियों से डॉक्टर संजय निषाद का हुआ विवाद। अब सोचिए, सुरक्षा कर्मियों से भिड़ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी दिखाते। देखिएगा, आशीष पटेल को मिला योगी सरकार के एक और मंत्री का साथ, कहा संभले नहीं तो बीजेपी भुगतेगी। यानी कि 2027 के लिए चेतावनी दे रहे हैं। अब जब 2027 के लिए चेतावनी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए। इन्होंने कहा मछुआ समाज एनडीए से चल रहा नाराज, 2027 में सिखा देंगे सबक, भाजपा पर कही बड़ी बात। अखिलेश को इन्होंने भी घेरा, कह रहे हैं अखिलेश ने ही इनको आगे बढ़ाया। ये सच्चाई है। अखिलेश इनके बेटे को टिकट ना देते तो इनके बेटे सांसद कभी ना बन पाते, पहली बार तो नहीं बन पाते। अखिलेश ने इनको नेता बनाया, अखिलेश ने इनको आगे बढ़ाया और अखिलेश को ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हालांकि चलिए ठीक है, राजनीति में होता है, उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे तो अपने लोगों को खुश रखेंगे। लेकिन 2024 के बाद इन लोगों की डिमांड पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के चुनाव के लिए ना के बराबर हो चुकी है। पहले मांगते कितनी सीट? आशीष पटेल कहते हमको चाहिए 25 सीट, हमको चाहिए 20 सीट। अब उत्तर प्रदेश में नहीं मांग सकते इतनी सीट, भाजपा के साथ रहेंगे तो। हालांकि जो कुछ दिख रहा है अब रहना मुश्किल है, और भाजपा किनारे लगा देगी तो ये लोग खत्म भी हो जाएंगे। ये भी सही बात है, एक सीट नहीं जीत पाएंगे बिना भाजपा के साथ, बिना सपा भाजपा के साथ ये लोग एक सीट नहीं जीत सकते हैं अपने बलबूते, अपने दम पर। अगर चुनाव हो जाए अभी और अपने लोकसभा में 80 लोकसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा कर दे तो एक सीट नहीं जीतेंगे लोग। और संजय निषाद का हाल खराब है, ओम प्रकाश राजभर का हाल खराब है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में दरोगा भी मंत्री जी की नहीं सुन रहा है। खास करके ये लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, अब अपना दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन दूसरा रास्ता भी तो क्लोज है। आपकी क्या राय है संजय निषाद के बारे में? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।